हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के माबैन मुआहदा तय पा चुका है। सब कुछ सामने आ जाएगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। आज दोबारा मुआहदा हुआ है जो कि हमें पता नहीं है, कौम को पता नहीं है। मुआहदे की मुलाज़मत से इत्मीनान मिला जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप अब अगर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह हम उनकी मदद जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। बिलाखिर 10 रोज के बाद कलअदम टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, लेकिन सूरत हाल की हसासियत के बायस मुआहिदे को खुफिया रखा गया है। अब जो मुआहिदे का खुफिया रखा जाना है, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड गवर्नमेंट ने पीटीआई की टीएलपी की मान ली है कि इस मुआहिदे को खुफिया रखा जाना मकसूद है। और इसमें ज़ाहिर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं कि क्या इमरान खान साहब साद रिजवी की रिहाई पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि कल तक वो बड़े डट गए थे कि मैं नहीं रिहा करूंगा, ऐसी मिसाल नहीं कायम करूंगा, ये मामला अदालतों पर छोड़ा जाएगा। और क्या कलअदम टीएलपी के लफ्ज़ के साथ से, नाम के साथ से कलअदम हट जाएगा, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जो है कलअदम करार देने का वापस ले रही है। इस तरह की खबरें तो सामने आ रही हैं। बहरहाल कुछ देर बाद जो टीएलपी का वज़ीराबाद में धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, वहाँ एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। वहाँ से लाइन ऑफ एक्शन दी जाएगी मुजाहिरीन को। वहाँ पहले शूरा डिस्कस करेगी सारे मामले को। लेकिन इस सारे मामले पे ज़रा सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि ये जो मुआहिदा किया गया है कलअदम टीएलपी के साथ, इसकी तफसीलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाए। क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? और नाज़रीन, हम बात करेंगे पीडीएम ने आज डेरा गाजी खान में जो है जलसे का स्टेज सजा लिया है और वहाँ पर जलसा हो रहा है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जलसों से तो गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है। अगर अमली बात की जाए तो उसमें तहरीक अदम एतमाद ही लानी पड़ेगी। आपको पंजाब में लाएँ, आप सेंटर में लाएँ। उस पर पीपल्स पार्टी मुसलसल एक ये तजवीज़ दे रही है पीडीएम की दीगर जमातों से कि आए मिल बैठ के तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, पहले पंजाब में फिर सेंटर में। लेकिन ज़रा नून लीग मान नहीं रही थी। लेकिन राना सनाउल्लाह ने आज, जो कि पीएमएल पंजाब के प्रेसिडेंट है, कुछ किसी हद तक आमादगी जाहिर की है कि ऐसा हो सकता है अगर जहांगीर तरीन साहब के बंदे जो हैं वो अगर उनकी सपोर्ट करें तो क्या इस तरफ सूरत हाल जारी है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाएगी, वहाँ अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी। चूँकि आज खैबर पख्तूनख्वा जो कि पीटीआई का मजबूत कला है, वहाँ आज नौशहरा में, चूँकि वो वहाँ भी पीपल्स तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, परवेज़ हटक साहब का इलाका है, उनके दो भतीजे, परवेज़ हटक साहब के दो भतीजे जो हैं आज वो शामिल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ये बड़ी हैपनिंग है। क्या यहाँ से रास्ता शुरू होगा पीपल्स पार्टी के केपी में स्ट्रॉन्ग होने के वाले से, या तहरीक इंसाफ जो है इस मजबूत कले को किसी भी जमात को फतह नहीं करने देगी? ये डिस्कस करेंगे। आज की प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याजी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा आपको बता दें कि आज जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं बड़े ये अहम ऐलानात हैं, लेकिन थोड़ी इसमें ज़रा जासूस भी रखा गया है कि ऐसा क्या है जो खुफिया है। लेकिन मुआहिदा जो है वो बिलाखिर हो गया है। मुआहिदे से मुतल्लिक मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बताया कि मुआहिदे की तफसीलात जो है मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद डिटेल्स मुआहिदे के बारे में क्या बताई, ज़रा सुन लें। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। ये मुआहदा उस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को टीवी पर कहा जाए कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी, मगर अंग्रेजी का मक़ूला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अच्छा, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने मुआहिदे के खुफिया रखा जाने की वजूहात भी बताई, ज़रा वो वजूहात भी सुन लें। जोश पर होश गालिब आया, जज्बातियत पर माकूलियत गालिब आई। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि 1-2 दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया है कि जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब कह रहे हैं कि मीडिया भी ज़रा खामोशी रखे, ज़ुबान बंदी रखे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जज्बातियत पर माकूलियत हावी आ गई है और जोश पर होश जो है उसने आज काम दिखाया है।
तो अमजद न्याजी साहब ज़रा बताएं कि ये मुआहदे में ऐसा क्या है जो खुफिया रखना इसको मकसूद है, और इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है मुआहदे के बारे में, या पहले मुआहदे की तरह बकौल फैसल वाडा साहब उनसे भी ये मुआहदा खुफिया रखा गया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके इल्म में है कि मुफ्ती साहब ने जो कुछ बताना मकसूद था कौम को, उसके हवाले से उन्होंने तफसीलात से आगाह किया। उसी तरह गवर्नमेंट ने भी पाबंद है, क्योंकि बाज़ मामलात ऐसे हैं, हसासियत रखते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो मुआहदों को सैबोटाज करने की अपनी पूरी तगदौ करेंगे। हम समझते हैं कि जब भी अमन हो, ताल्लुक टीएलपी से है या किसी और तंजीम से है? बहुत सारे लोग होते हैं। देखें, जलती पे तेल डालने वाले जो हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रोटियां जो है वो तंदूर में पकाना चाहते हैं। उसमें आपके बैरूनी हाथ भी हो सकते हैं, कुछ अंदरूनी हाथ भी होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस पॉइंट पे खड़ा है, आप बेहतर समझते हैं कि अफगानिस्तान के मामलात हैं, वहाँ पे इंतशार की सूरत हाल रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका क्या चाहता है, और आउटसाइड पाकिस्तान अमेरिका इस रीजन के अंदर क्या करना चाहते हैं, ये बहुत सारे अवामिल हैं। चूंकि मजहबी जो कार्ड्स लोग खेलते हैं, फिर उन्हें एहतियात के साथ समेटा। तो सर ये इन सारी जो हसासियत जो आप गिन रहे हैं, जो आप हसास मामलात गिन रहे हैं सारे, ये गवर्नमेंट को उस वक्त पता लगे कि जब ये टीएलपी का काफिला लाहौर से शुरू होकर वजीराबाद पहुंचा, तब आपको पता लगा कि ये तो बड़ा हसास मामला है, इसमें तो नहीं। पिछले एक साल से देखें, गवर्नमेंट पिछले एक साल से बड़ी एहतियात के साथ ये मामलात डील करने पे लगी हुई थी। और आपके इल्म में है कि मैं ही एज ए प्राइवेट मेंबर जो है करारदाद लेके आया था, आपके इल्म में है। वो भी तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से उसका जो है मतन रखा गया था और वो पास हुई। फिर अपोजिशन जमातों के उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बननी थी, जिसके लिए स्पीकर साहब ने तमाम अपोजिशन पार्टी के पार्लिमानी लीडरों से बातचीत भी की, खतूत भी लिखे। लेकिन अफसोस बात है कि उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनी अपोजिशन पार्टी। चाहिए तो ये था कि सियासत को एक तरफ रखते हुए मुल्क की सालमियत के लिए, अंदरूनी मामलात को, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए सब आप पार्टिसिपेट करते, तो देखिए ये मामलात जो है ये कभी उलझाव की तरफ नहीं जाते। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो पाया। वो संजीदा, इसमें आप भी इतने ज्यादा नहीं थे सारे मामले में, और मामला भी बड़ा हसास है। आजम नज़ीर तरर साहब, मुआहदा हो गया लेकिन मुआहदे को खुफिया रख दिया गया है। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर मुआहदे की तफसीलात जो है वो सामने लाई जाएंगी। क्या लग रहा है आपको, आपकी कैलकुलेशन क्या है, क्या अंदाजा आपका, ऐसा क्या उन्होंने एग्री किया है गवर्नमेंट ने कि जिसपे वो तफसीलात सामने नहीं लाना चाह रहे? जी बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, मैं तो बात यहाँ से शुरू करूंगा। न्याजी साहब माशाल्लाह बड़े मंझे हुए सियासतदान, और बड़े मैं तो बड़ा उनको मानता था, डॉक्टर शेर अफगन को, जो उनका आइन पे दस्तरस थी और कितने मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन थे। डॉक्टर साहब ने जैसे बात की ना कि जी कुछ अंदरूनी बैरूनी हाथ हैं, तो अंदरूनी का तो हमें अंदाजा नहीं है, बैरूनी हाथ बार कैफ हो सकते हैं। मैं एक चीज क्लैरिटी के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली सियासी क़यादत ने बड़ी मैच्योरिटी का मैं समझता हूँ सबूत दिया है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस वायलेंस को और इस तरीकाकार को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और ये शायद बड़ा मुश्किल फैसला था उनके लिए ऐसे हालात में, जबकि गवर्नमेंट अदरवाइज बहुत सारी मुसीबतों में और अपनी पैदा करदा मुसीबतों में घिरी हुई है, और इस इशू को भी गवर्नमेंट ने खुद मिस हैंडल किया। देखिए, मैं थोड़ी सी बात पीछे लेके जाऊंगा। जो टीएलपी से मुआहदा किया गया, जिसमें गैर मुल्की सफीर की वापसी और वो बातें थी, वो इतनी एक इमेच्योर मूव थी, और इतना वो मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक घिनौनी तफसीलात थी जो उसकी सामने आई। उसके बाद गवर्नमेंट के पास ये जवाब नहीं है कि वो कहें कि जी ये मामला मिस हैंडल कहीं और से हुआ है।
भाई आप अगर एक आर्जी फायदा लेने के लिए इतनी बड़ी बातें वहां पे मान के उठोगे तो फिर आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन मैं फिर एक दफा पाकिस्तान की सियासी जमातों को, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने इंतहाई पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए इस मामले में एक बड़ी ज़ीरक, बिल्कुल लायक तस्लीम है ये स्पिरिट, बिल्कुल ये एकदम लायक तस्लीम है। यही वो चीज है जो मैं समझता हूं कि जब आप मुल्की सलामती और मुफाद की बात करते हैं तो आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट ना करें। इसलिए ना करें कि ये वो इश्यूज हैं जहां पे सारों को एक पेज पे नजर आना चाहिए। और मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है, मेरे लिए पाकिस्तान की आवाम सबसे पहले है, और यही हर जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है उसका एजेंडा है। रही बात मुआहदे के जो नकात है, समर साहब मैं तो बड़ी देर से ये कहता हूँ और हमारी पार्टी की भी ये लाइन है कि इस तरह के जितने मामलात होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो आज पैदा हुआ है ना, ये बताएं कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ये मजहबी कार्ड किसने खेला और क्यों खेला, और किस तरह से ये मिस यूज किया गया आम इंतखाबात से पहले, और किस तरह फिर वो कैंडिडेट सारे बनाए गए और लॉन्च किए गए। छोड़िए, उन तफसीलात में नहीं जाते। ठीक है, ये वो मामलात हैं जो पार्लियामान में आने चाहिए और पार्लियामान में डिस्कस होने चाहिए। ये आर्जी हल है, मुआहदा हो गया, मुआहदा खत्म हो गया, मुआहदा हो गया, मुआहदा खत्म हो गया। ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है या ये जो इस तरह के इश्यूज हैं, ये आज के पैदा करदा नहीं है, ये 40 साल की हिस्ट्री है और इसके लिए हमें नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। खान साहब ने सही कहा जब खान साहब ने कि जी उसके लिए पूछा गया, लोग नहीं आए। मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा कि इस तरह के मामलात में हमेशा लीड लेता है वजीर आजम जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली खान साहब की एक अपनी तबीयत है, वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ आमने सामने बैठने पे तैयार नहीं होते। मेरे लिए ये एक मिस्ट्री है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से बैठने पे तैयार नहीं है और बड़ी सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान के साथ वो उस पे उनका मौक़िफ़ है, उस पे उनकी एक राय है। वो कह रहे हैं कि इनके साथ बैठूंगा तो कहीं NRO ही ना मांग ले मुझसे मुलाकात में या वहाँ कभी बातचीत हो। कौन समर अब्बास कौन NRO मांगता है इनसे? और कभी इस तरह हुआ है कि पॉलिटिकल पार्लिमानी निजाम में आप लोगों को मुंह पे इस तरह की बातें करें बैठ के असेंबली के फ्लोर पे, और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे कुछ हम मांगी या किसी ना किसी तरह की वर्किंग रिलेशनशिप, जहाँ पे कुलीदी आईनी तकर्रियों के लिए वजीर आजम जो हैं वो गैर संजीदा होते हैं और वो अपने हम मनसबों से या अपने जो काउंटर पार्ट में ऑपोजिशन में उनसे बैठने पे तैयार नहीं होते, तो फिर ये शिकवा तो नहीं किया जा सकता कि ठीक है बहरहाल साहब अब ये करना होगा। इसकी लीड जाहिर है प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्हें लेनी पड़ेगी इसकी लीड और सबको इकट्ठा करना होगा कि आइंदा के लिए इस तरह से ना हो। चुके इस्लामाबाद जब बंद होता है, मुल्क बंद होता है, न सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की जग घसाई होती है बल्कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होता है, आवाम के लिए बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो जाती है और ये फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो गया। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा इसकी बढ़ गई है। लेकिन ये जो बातचीत हुकूमत की हुई कलअदम TLP के साथ, मुमकिना मुआहिदा है क्या जिसकी तफसीलात सामने नहीं आ पा रही, तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, वो क्लैरिटी ये है कि फ़्रांस के सफ़ीर के हवाले से अब TLP का किसी किस्म का कोई भी मुआहिदा नहीं है, ना वो किसी किस्म की डिमांड नहीं है कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालें या अपने सफ़ीर को वापस बुलाएं, क्योंकि इस पर कल हमारे प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा साहब बड़ा क्लियर बता चुके हैं कि फ्रांस के सफ़ीर का मुतालबा नहीं है। मुआहिदे उनकी 3 बड़ी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स क्या हैं ज़रा आप वो सुन लीजिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बहुत नज़दीक हैं तहरीक लब्बैक के और वो बाकायदा तौर पे ऑफिशियली ये बात कह चुके हैं कि फ्रांस के सफ़ीर का जो मामला है उसको बाहर निकालने का वो तहरीक लब्बैक का मुतालबा नहीं है और हुकूमत ने एज पर कमिटमेंट वो जो रेजोल्यूशन है वो नेशनल असेंबली में मूव कर दी थी। जब फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला ही हल हो गया तो बाकी उसके बाद जाहिर है उनके 3 मुतालबात ही रह जाते हैं, एक कलअदम जमात के होने के हवाला से और दूसरा उसके अलावा शेड्यूल 4 के हवाला से और साद रिजवी साहब की रिहाई के हवाला से। तो ये क्लैरिटी आ गई है जी कि उनकी 3 बड़ी डिमांड्स थी, एक तो थी साद रिजवी की रिहाई, दूसरा था शेड्यूल 4 पे नज़रसानी और तीसरा था पार्टी को कलअदम करार देना जो है वो फैसला वापस लिया जाए। तो मुमकिन तौर पे गवर्नमेंट ने इन्हीं में से उनके कुछ फैसले माने हैं और जो पुलिस के खिलाफ जो पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया उनकी FIR जो है वो विड्रॉ की जाएँ। हमें नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। शाह साहब ये जो आज मुआहिदा हो गया, मुआहिदे को खुफिया रखा जा रहा है, कोई भी तफसीलात मामले की हसासियत के बायस गवर्नमेंट का ये कहना है कि सामने नहीं लाई जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या TLP का कलअदम होना वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस लेने जा रही है या क्या ऐसा करने जा रही है कि मुआहिदे को खुफिया रखा गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें समर भाई, बड़ा सेंसिटिव इशू है और आपने देख लिया कि कितना अरसा, कितनी अजियत में लोगों ने गुजारा है जहाँ जहाँ पे ये इश्यूज थे और रोड ब्लॉक कर दिए गए। उन शहरों में चीज़ें जो रोज़मर्रा की अशिया थी उनकी किल्लत पैदा हो गई और भी बहुत सारे, और इसमें बहुत वायलेंस भी देखा आपने। हमारी जो जवान है पुलिस के, वो शहीद भी हुए और दूसरी साइड से भी यही कुछ हुआ और भी। तो मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस मसले को हल होने दें, जिस तरह एक हद तक तो हल हुआ है। अब गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहलियाँ, हमारी उसके साथ मुखालफतें, पॉलिटिकली तौर पर जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इस इशू को हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इसको एक सही तरीके से हल हो, जिसमें मसाइल हल हो, लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। जो हमारे शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे स्कूलों से रह गए, दीगर चीजें, बड़ा बिल्कुल अजियतनाक गुजरे हैं लम्हात उन इलाकों में जहाँ जहाँ ये सिलसिले रहे हैं। और मैं आपके तवस्सुत से उलमाए किराम, उलमाए हक, लोग उनकी बात सुनते हैं, मैं उन्हें भी अपील करूंगा कि सबसे कहें कि आम लोगों का क्या कसूर इसमें, जो अगर इस तरह के जो भी चीजें होती हैं। तो मैं, समर भाई, मेरा जाती राय कह लें या एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा कारकुन, मैं तो ये चाहता हूं कि ये मामला खुश असलूबी से हल मुकम्मल तौर पर हो जाए, उसके बाद देखा जाए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को सेंसिबली जो है वो रोल अदा करना होगा। ये कई आके मुख्तलिफ बयानात भी देते रहे हैं हमारे वफाकी वज़रा साहिबान, बिल्कुल, और बड़े एक दूसरे के साथ वो बड़े मुतजाद बयानात आते रहे वज़रा के। एक वज़ीर दिन को आके कहता था कि भारत से फंडिंग है, दूसरा आके माफी मांग रहा होता था शाम को आके। बस वो, मैं वही कह रहा हूँ कि अब भी इन्हीं दिनों में आप देख रहे ना। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हम इस पे बहुत आज दिली तौर पर खुश हैं कि भाई चले ये मामला एक हद तक हल हो गया। जो लग रहा था कि देखें जाने कहीं से भी जाती, नुकसान जिसका भी होता, वो हमारे पाकिस्तानी हैं और हमें बड़ा उनके लिए। लेकिन नासिर शाह साहब, ये तो एक आर्जी तौर पे मसला हल हुआ है। मुझे तो यानी कि ज़ाती अगर मेरी राय आप जाने, मुझे तो लग रहा है कि ये फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये खदशा है कि दोबारा ना आ जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मसला, ये कितने अर्से बाद दोबारा फिर सर उठा सकता है, ये फिर आ जाएंगे? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा के सब के लिए एक बड़ी महफूज और मजबूत तरीन हमारी जो है एक कह लें मुल्क है, जिसमें एटमी पावर भी हम हैं, हमारी फोर्सेस भी माशाल्लाह बहुत मजबूत एक्टिव हैं, सारी चीजें हैं। तो इस तरह की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। एक गवर्नमेंट की रेट भी होनी चाहिए और सबको सोचना चाहिए। वो लोग जो मुख्तलिफ जज्बात में आके इस तरह की चीजें करते हैं, उनको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे मुल्क और हमारी फोर्सेस को कमजोर किया गया तो ये पूरे उम्मत मुसलमान का नुकसान है। देख लें कितनी, बिल्कुल ऐसा ही है, दीगर ममालिक थे, बड़ी फोर्सेस थी, लेकिन जब ये इंतशार हुआ तो आज वो बड़ी मुश्किल हालात हैं उन मुल्कों के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें नाज़रीन, मुआहिदे पहले भी हमारा यानी कि ये चौथा मुआहिदा है इस एक साल के दौरान करदम TLP के साथ। और पहला मुआहिदा हमने किया था 16 नवंबर 2020 को, जिसमें एक तो फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने के हवाले से अपना सफ़ीर वापस बुलाने के अलावा कारकुनान को रिहा किया जाना और मुकदमात कायम नहीं किए जाएंगे, ये डिमांड थी और इस मुआहिदे में ये चीज़ तय पाई थी। फिर दूसरा मुआहिदा हमारा हुआ जी 11 फरवरी 2021 को करदम TLP के साथ, जिसमें 4th शेड्यूल में डाले गए नाम निकाले जाएंगे, ये मुआहिदे में तय पाया था, नहीं हुआ। फिर तीसरा मुआहिदा हुआ जी 20 अप्रैल 2021 को, जिसमें था मुकदमात का अखराज किया जाएगा और 4th शेड्यूल नए और पुराने नामों का खात्मा उसमें से किया जाएगा। फिर चौथा मुआहिदा जो है वो 31 अक्टूबर 2021 यानी आज के रोज़ हुआ है, जो खुफिया रखा गया है। तफसीलात इसकी सामने नहीं आई, लेकिन इसकी जो डिटेल्स ज़राए से कुछ सामने आ रही है वो इस तरह से हैं कि एक तो करदम TLP जो है वो GT रोड से अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म करेगी और वापस लाहौर चले जाएंगे मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर, और जब तक साद रिजवी की रिहाई नहीं होती तब तक वो वहाँ बैठे रहेंगे।
और जो 10 दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, 2 हफ्ते के बाद यानी कि 19 तारीख को जो TLP के कायद थे खादिम रिजवी साहब, उनकी बरसिया, और उस पर फिर वो दोबारा बाहर आ सकते हैं अगर तब तक इनके मुतालबात माने नहीं जाते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन जो है ये TLP ने खुद ही गवर्नमेंट को दी है, और उस पर वो उन्हें पता है कि उनके पास कौन सा ऐसा वेपन मौजूद है कि दोबारा वो सड़कों पे आ सकते हैं, एक मौका उनके पास मौजूद है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सामने जो आ रही है अभी तक ज़राए से, वो ये है कि कलअदम करार दिए जाने के हवाले से गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। और शाद रिजवी को रिहा करने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला है, वहाँ गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है, उनका होम डिपार्टमेंट जो है, वो अपनी पॉलिसी ज़रा नरम करेगा और उनकी रिहाई के हवाले से जो है फैसिलिटेट किया जाएगा कलअदम TLP को। गवर्नमेंट डायरेक्ट रिहा नहीं करेगी बल्कि अदालत के हवाले से अदालत में जाके एक अपनी कमज़ोर एक नुक्ता नज़र वहाँ इख्तियार करेंगे ताकि वो वहाँ से रिहा हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रखी गई है कि कलअदम TLP जो है वो आइंदा के लिए इस तरह से नहीं आएगी इस्लामाबाद की तरफ, इस तरह से सड़कें बंद नहीं करेगी। तो अमजद खान न्याजी साहब, ये जो दोबारा ना आने वाली बात अभी हो रही थी कि क्या ऐसी गारंटी है कि दोबारा ये नहीं आएंगे? आज आपने 1 साल में 4 मुआहदे कर चुके हैं। हर दफ़ा जब मुआहदा होता है पूरे मुल्क में खुशी मनाई जाती है कि भाई जी जान छूट गई, मसला हल हो गया, लेकिन फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा ये आ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है वाक़तन कि इस मरतबा ये नहीं आएंगे? आपने मुआहदा भी खुफिया रख लिया है? भाईजान, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट हमेशा से ये उसकी अटमोस्ट कोशिश है कि वो लोग जो जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग ठीक है, उनको मामलात जो है वो मामलात को उलझा भी रहे थे, लेकिन असल चीज ये थी कि आपको पता है फिर कि इंसानी अलमिया भी जन्म लेता है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम इन मामलात को इंतहा तक ना लेके जाएं। आपको इल्म है कि इंतहा क्या है? इंतहा खून ही खून होता है। इसलिए आपके इल्म है कि गवर्नमेंट ने आंसू के उनके पास जो गैजेट था उसके अलावा कुछ भी या डंडा था पुलिस को नहीं दिया कि खुदा न खास्ता तसादुम में वो अंसर ना शामिल हो जाए कि खून सड़क हो। और फिर आपको पता है कि अहमदाबाद के वाकयात आपके सामने है, तारीख से आपने भी हमने भी सीखा है कि वो मजहब एक ऐसी दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ चीजों को काट सकती है। फिर आपके इल्म में है कि हम एक जज्बाती कौम है, फौरन ही सड़कों पे फैसले जो है वो बेसिकली तो होते नहीं है। तो इस वजह से देखिए इसकी जो हसासियत है वो इंतहा की है और हम बहुत ही मोहतात तरीके के साथ आगे की तरफ ये मुआहदे जो है वो इसलिए हम करते चले गए हैं ताकि खून खराबा से बचा जा सके। और देखे मरने वाले भी कलमा गो, अगर वो TLP के जो लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों को मारा वो भी क्या कलमा गो नहीं थे? तो ये कौम को फैसला करना है कि हम किस तरफ खड़े हों। और इस सर कौम ने नहीं, ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है, जो जिनके पास लोगों ने भी करना है, फैसला करना है। लोग कैसे फैसला करेंगे? लोग तो फैसला कर ही नहीं सकते। TLP का और गवर्नमेंट का मामला है, लोग तो इसमें नहीं निकलते। TLP के लोग बाहर आते हैं, आम आवाम तो सिर्फ इसमें सफर करती है। दो बातें नहीं, दोनों ने फैसला करना है कि हम उस पार्टी को, उस जमात को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मामलात को अगर उलझाना चाहती है, जज्बात में उस तरफ लेके जाना चाहती है, या कोई भी जमात हो जिसमें पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ जाए, पाकिस्तान खतरे में पड़ जाए। लोगों ने हुकूमत नहीं दी TLP को, गवर्नमेंट लोगों ने नहीं दी। इनकी पंजाब में कोई एक सीट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये मामला गवर्नमेंट का और TLP का है, इसमें आप लोगों को न डालें बीच में। लोगों ने सीट एक सीट नहीं मिली इनको पंजाब के अंदर, सिंगल सीट। मेरी बात मुकम्मल होने देखिए, हमने अगर जत्थों को तो सपोर्ट नहीं किया, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम ने जत्थों को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं वही बात फिर आ जाती है कि मुआहदे इसलिए किए गए कि सड़कों पे खून ना बहे, पाकिस्तानियों का वो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि 2 एक्सट्रीम्स हैं यहाँ पे। एक एक्सट्रीम ये है कि आप इन्हें भारत का एजेंट करार दे देते हैं एक मौके पर कि ये इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं, इंडिया ने कंट्रोल कर रहा है, और फिर कुछ ही दिन बाद आप इतने ज्यादा घुटने टेक देते हैं कि आप मुआहदा करके मुआहदा भी खुफिया रखते हैं कि भाई मुआहदा भी सामने ना आए। इतना ज्यादा आप जो है ना वो नहीं है। गवर्नमेंट ने बात ये है भाईजान कि हमने कोई घुटने नहीं देखे। देखें, जहां पाकिस्तान की आवाम की जान बच जाए उसमें घुटना टेकना नहीं कहते।
इसलिए देखिए बहुत सारे मामला जो है, मैं इसलिए आपको कहा कि ऐसे मामलात हैं जो कौम के सामने अभी इसलिए नहीं आए क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आपके भी ज़हनी तौर पे आपके भी ज़हन में होंगी, गवर्नमेंट के भी नॉलेज में है। सो हर चीज को मैन्युटली जो है देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके सर क्विकली मुझे इतना बता दें कि आपको कितने फीसद यकीन है, आपको न्याज़ी साहब कितने फीसद यकीन है कि ये दोबारा नहीं आएंगे इस तरह से अगले चंद महीनों के अंदर? मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आज़म नज़ीर तारिक साहब, दुआओं का ही आसरा है, किसी को भी यकीन नहीं है कि ये नहीं आएंगे। शेख रशीद साहब से भी पूछा गया था जियो के प्रोग्राम में कि भाई आपको क्या यकीन है कि दोबारा नहीं आएंगे? जरा मैं सुनाता हूं आपको वज़ीर दाखिला ने इस बारे में क्या कहा था। क्या गारंटी है वो वापस नहीं आएंगे? ये तो ऐसे ही कह रहे, उनकी कोई गारंटी नहीं वो 7वीं मरतबा फिर आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी तो चले जाओ ना, कल कोई यहाँ और इशू खड़ा हो जाएगा, ये फिर कहेंगे कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि आप मसलक के साथ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, क्या आप गारंटी करेंगे कि TLP आइंदा से इस किस्म के इकदाम नहीं करेगी? तो फिर ऑब्वियसली हम साद रिजवी साहब की कंसेंट के बगैर तो गारंटी नहीं कर सकते। साहबजादा हामिद रजा साहब भी ये कह रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जब ये कहा, उलमा जो कल मिले प्राइम मिनिस्टर के साथ बरेलवी मसलक के, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप गारंटी देते हैं कि ये दोबारा नहीं निकलेगा? हम इनकी कुछ डिमांड चले मान लेते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम गारंटी नहीं देते इनकी कि ये दोबारा नहीं आएंगे। आज़म नज़ीर तारिक साहब, ज़ाहिर मसले का मुस्तकिल हल निकालना है। चले इस मरतबा फिर मुआहिदा हो गया, साल में चौथा मुआहिदा हो रहा है कि मुआहिदा हो रहा है, ये उठ के जा रहे हैं सड़कों से अपने घरों को, शायद चले जाएँ। तो मुस्तकिल हल इसका कैसे निकलेगा? क्या उसका हल हो सकता है? जिस तरह आपने बात की कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं बात करें, ये इसका हल है या क्या होना चाहिए? समर साहब, यही हल है जो मैंने आपसे अर्ज की है पहले। देखिए, जो इस तरह के कौमी इश्यूज बन जाते हैं और खास तौर पे देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो उनसे अकीदत है, वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है बेशक, और उसमें किसी ईमान की दूसरी राय नहीं हो सकती। अगर दूसरी राय है तो वो दायरा इस्लाम में नहीं है। अब रही बात कि ये मामला रियासत ने टेकअप करना है या कि किसी एक ग्रुप की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको एनफोर्स करे, तो जाहिर है आईने पाकिस्तान के तहत ये जिम्मेदारी रियासत की है कि वो इस सिलसिले को इस हवाले से कि जो कानून है हमारा राजुल वक्त कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत और अकीदत है, उनकी ज़ात के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी चीज़ ना हो, और हमारे मुल्की कानून के मुताबिक वो जुर्म भी है और उस पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुकदमात मौजूद हैं। दूसरा, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर के जिसमें रिलीजियस हार्मनी आपको नजर आए और जो मजहबी हमआहंगी है वो मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ ना जाए। ये समर साहब सारे अमलन कैसे होगा सर? ये अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा? अमलन मैं समझता हूँ कि जो बात मैं पहले कर रहा था मैं वहीं से शुरू करूंगा। इसे मिसमैनेज किया है गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट के अपने अरबाब इख्तियार कह रहे हैं कि जी हमें ये गारंटी नहीं है कि ये 6ठी या 5वीं बार दोबारा आएंगे, और शायद वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। और ये कह देना कि अल्लाह से दुआ करे चीजें ठीक हो जाए, जाहिर है अल्लाह ताला असबाब पैदा करते हैं और अल्लाह ताला की रजा के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का यह भी हुक्म है कि आपने कुछ तदबीर करनी है तो तकदीर ने आपके लिए आसानियां पैदा करनी है। तदबीर ये है कि जब तक आपने इस इशू के ऊपर जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है या इवन अदरवाइज जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है, उसमें जब तक आपने मुआशरे में बर्दाश्त लाने के लिए, टॉलरेंस लाने के लिए नेशनल डायलॉग नहीं करना और तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को शामिल नहीं करना, उसके लिए आपके पास पार्लियामान का फ्लोर मौजूद है और उसके साथ साथ हुकूमत को ये करना होगा कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। फिलवक्त तो इमरान खान साहब ये मामला अपनी कोर कमेटी में लेके जा रहे हैं। कोर कमेटी का इजलास खान साहब ने बुला लिया है। कोर कमेटी के इजलास में ये तफसीलात सारी मुआहदे से मुतल्लिक रखी जाएंगी। पार्लियामेंट को पता नहीं कब बताएंगे। देखिए समर साहब, यही पे तो खराबी है सारी। मैं कहता हूँ कि पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी नेशनल डायलॉग की जब मैं बात करता हूँ तो मेरी ये तजवीज है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह चुकी हैं बार बार कि आप इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको बाहर लाएं और उस पर खुल के बात करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम ने इन्हें बिल्कुल पजीराई नहीं दी। अगर अवाम इन्हें पजीराई देते तो आज असम्बलियों में इनकी मौजूदगी होती और ढेर सारी मौजूदगी होती। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इनकी कोई नशिस्त नहीं है, दूसरे बड़े सूबे में शायद कोई एक आध निशिस्त है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं है। तो देखिए
अवाम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, अवाम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, अवाम तो बड़ा सेंसिबली अपने शऊर को सामने रखते हुए अपनी अकल के मुताबिक वोट करते हैं। अब इन चीजों को चैनलाइज या डील करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, जो अरबाब इख्तियार है इस वक्त, वो अगर बंद कमरों में करेंगे और खुद इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो मुज़ाकरात करेंगे कि हमने डांग टपाने हैं और हमें ये गारंटी नहीं है कि ये 4 हफ्ते के बाद ऐसे ही होगा, तो फिर ये गवर्नेंस तो नहीं है ना, इसे आप बिल्कुल सही नहीं है ये। ठीक, नासिर शाह साहब, इसके लिए इससे मिल बैठना होगा, इसके लिए नेशनल डायलॉग करें, मुकालमा करें, कंसेंसस डेवलप करें, पब्लिक प्रेशर बढ़ाएं और उन्हें कहें ये आपका मुल्क है, जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं उस अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसकी वादानियत पे हम भी यकीन हर पाकिस्तानी रखता है, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको अकीदत है, हमें आपसे ज्यादा अकीदत और मोहब्बत है। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ठीक, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। नासिर शाह साहब से भी जानेंगे कि मुस्तकिल हल क्या है। जो बात आज़म नज़ीर तारिक साहब कर रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग हो इस मामले पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के साथ जो भी इख्तलाफात हैं उनको बाले ताक रखते हुए इस मामले को अपनी अवलीन तरजीह बनाते हुए मिल बैठे और मसले का कोई हल निकालें। क्या ऐसा हो पाएगा? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से इस मसले से हमने हमेशा के लिए जान छुड़ानी है। जो TLP हर चंद हफ्ते बाद, महीने बाद सड़कों पर आ जाती है और फिर आके गवर्नमेंट से डंडे के ज़ोर पे अपने मुतालबात मंजूर करवाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आवाम का होता है, मुल्क का नुकसान होता है। अच्छा, ये जो कुछ बात कर रहे थे PDM के वाले से भी, PDM का जलसा हो रहा है आज, बड़ा तगड़ा जलसा उनका डेरा गाजी खान में, लेकिन अमली अगर बात की जाए तो जलसों से हुकूमतें जाया नहीं करती, एहतजाज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में अगर उन्होंने करना था वहाँ जलसों से हुकूमत घर नहीं भेजी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद ला के वहाँ गवर्नमेंट को घर भेजा है। तो आज़म नज़ीर तारिक साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो जलसे हो रहे हैं इनका मकसद क्या है? फिर जब आप गवर्नमेंट को घर भेजने की अगर बात की जाए, अमली बात तो यही है इसमें कि अगर आप कोई तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ तो फिर ही हो सकता है। तो क्या बलूचिस्तान के बाद कोई पंजाब के अंदर कुछ हो सकता है ऐसा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, पीपल्स पार्टी के साथ कोई कोलैबोरेट किया जा सकता है? देखिए, जो जलसे की आपने बात की वो तो एक ऑपोजिशन का एक जमहूरी हक है अपनी स्ट्रेंथ शो करना, और जो लोगों के मसाइल महंगाई के हवाले से आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो मैं कंटिन्यू करूं। जी जी मैं सुन रहा हूं सर, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए समर साहब, जलसे तो एक आपका जमहूरी हक है ना, वो तो एक सिलसिला चलता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जो तरीके अदम एतमाद है वो कोई गैर आईनी तरीका नहीं है, ये आईने पाकिस्तान में प्रोवाइडेड है। बिल्कुल कि विद इन द हाउस आपने चेंज कैसे लानी है, और जो चीज फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है इसका मतलब है कि वो एक लीगल कोर्स है गवर्नमेंट चेंज करने का। बिल्कुल, और अगर वो लीगल तरीके से किया जा सकता है, आपके सामने रिसेंट मिसाल भी है बलूचिस्तान की, पहले भी ये हुआ, एक दफा नहीं हुआ, तो बिल्कुल वो ऑप्शन मौजूद है। और उसके लिए लेकिन सिर्फ सियासी जमातें थोड़ी सी सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करती हैं, वो पहले होमवर्क करती हैं, देखती हैं कि आया ये इस तरह से पॉसिबल है। और ये जो PDM की मूवमेंट है या ये जो माहौल है और फिर PTI की अपनी की गई गलतियां, ये रास्ता हमवार करेंगे उस अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए, क्योंकि जाहिर है जब तक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कंजीनियल नहीं, मुनासिब नहीं होगा अदम एतमाद के लिए, तो वो डिफीट करने के लिए तो नहीं लाई जानी चाहिए। सर इससे आइडियल तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। मेरी राय तो सर ये है कि अगर आप उससे इत्तफाक करें या ना करें कि हफीज़ शेख साहब को इन्होंने सेनेटर आना था पंजाब के बजाय ये गए KP के चले गए कि वहाँ इनको ज़रा ज़्यादा अपने आप पे एतमाद था। पंजाब में तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का एतमाद मुकम्मल शेख हो चुका है, जहांगीर तरीन ग्रुप वहाँ पे मौजूद है, कई लोग नाराज़ हैं, वहाँ पे बड़े इशूज़ हैं। मेरा से ये तो बड़ा आइडियल टाइम आपके पास हो सकता है वहाँ पे किसी किस्म की कोई मूव लाने का। आप बजा फरमा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, आपने उनका शॉर्ट जो है वो नाजरीन को सुनाया। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि थिन डिफरेंस होने के बावजूद एक जो बेसिक होमवर्क है और उसके लिए जो साजगार माहौल है वो बज़ाहिर नजर आता है, लेकिन मैं सियासी हवाले से बात करूंगा कि वो साजगार माहौल देख के ऐसी मूव करनी चाहिए। मैं बतौर सियासत के तालिब इल्म के ये जरूर समझता हूँ कि ये एक आईनी रास्ता है और इसको अपनाने में किसी किस्म की कबाहत नहीं है
ये कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, बस इसकी एक टाइमिंग और इसके सक्सेसफुल होने की जो आपको तवक्को है वो एक बुनियादी चीज होती है। कोई ऐसी पॉलिटिकल मूव नहीं की जानी चाहिए जिसका आपको पता हो कोई ये बेल सिरे नहीं चढ़ेगी। उस हवाले से मुझे लग रहा है कि ये राइट टाइम है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की और जो आप अंदिया और इशारा कर रहे थे कि वो एलिमेंट्स जो कि तरीके इंसाफ की पॉलिसीज और खास तौर पे जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो नाअहली और जो करप्शन की वजह से जो लोग तंग हैं और वो अपने दिल की आवाज शेयर करना चाहते हैं दीगर सियासी और जमहूरी कुव्वतों के साथ, उनसे मुशावरत करने के बाद ये मूव की जा सकती है। नासिर शाह साहब, कुछ नून लीग की तरफ भी कुछ बर्फ पिघलना शुरू हुई है पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के वाले से, क्योंकि पहले तो पार्टी बड़ा क्लियरली कहती थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, डिफीट हो जाएगी, लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें हो रही है, तो दोबारा क्या कोई जॉइंट वर्किंग हो सकती है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के हवाले से? जी बिल्कुल। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो शुरू से ही कहा हुआ है, और फिर पीडीएम की वो कामयाबियां जो शुरू में थी जब हम लोग सब साथ थे, उस वक्त आपने देखा कि जो जो स्टेप्स थे उन पर अमल कर रहे थे, सब वो कामयाबियां मिल रही थी। फिर यकायक आपने देखा कि वो जो सेनेट के इलेक्शन के बाद, खासतौर पर गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद, एकदम वो मार्च जो रखा था 26 मार्च को, उसको मशरूत कर दिया गया इस्तीफों से, और फिर आपने देखा कि हमें एक रिफ्ट सी आ गई। अगर उसी को तसलसल हमारा शुरू होता, तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसमें सेनेट का उम्मीदवार पीडीएम का जीता, गिलानी साहब पीडीएम के उम्मीदवार थे, तो अब तो मंजिल थोड़ा ही दूर रह गई थी कि इन्होंने इस तरह की ये आपस में इख्तलाफात, लीडर ऑफ द अपोजिशन पे आप लोग लड़ पड़े। नहीं देख रहे हैं, ये बात की बात है। अगर आपके मीडिया पे इख्तलाफात तो वहीं से शुरू हुए ना शाह साहब? नहीं हुए, उससे नहीं हुए शुरू। लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पे शुरू हुए थे, जहाँ से आपके राहें जुदा हुई थी। नहीं, सुन लें, राहें जुदाएं किस पे हुई? ये लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बात की है 26 मार्च के बाद की बात है। आप उस जो इन्होंने ऐलान कर दिए थे, मैं सिर्फ आपसे ये याद दहानी करा रहा हूँ कि जब सेनेट के उसके बाद जो मार्च रखा गया था 26 मार्च को, जो मार्च होना था, उसका ऐलान कर दिया गया पीडीएम की तरफ से कि जी वो इस्तीफे नहीं होंगे तो मार्च नहीं होगा, और फिर वो इख्तलाफात शुरू हुए, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात उसके बाद है, लेकिन उसको फोकस कर दिया गया और वो बात वहीं रह गई कि जी बस वो पीपल्स। चलें सर, आगे की बात करते हैं, जरा आगे की बात करते हैं। अब आगे पॉसिबिलिटीज क्या है? देखें, आगे की बात ये है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की नाहलियों की वजह से पाकिस्तानियों की जान इनसे छुड़ानी है, आम आदमी आज परेशान है, तो हमारे चेयरमैन ने तो खुले दिल से शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की हुई है और तमाम अराकीन असेंबली से कहा हुआ है कि जो शहबाज शरीफ साहब की बात हो उसको बिल्कुल सपोर्ट किया जाए। तो हम आज भी कहते हैं, पंजाब हो या वफाक हो, जहां पे भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। ठीक है अमजद नाजी साहब, कल तक तो बल्कि मैं अगर कहूँ तो बड़ा कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट के अंदर, आज से चंद हफ्ते पहले तक कि कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। बलूचिस्तान के अंदर हो गया, अब पंजाब के अंदर भी इत्तफाक राय पैदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, पहले नून लीग बड़ी क्लियर थी कि नहीं लानी, अब नून लीग के अंदर भी ये राय जो है वो कायम हो रही है कि पंजाब के अंदर वार करना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे आपके लिए अगर पंजाब में आपकी गवर्नमेंट चली जाती है। पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर उनके अपने अंदर जो है वो रिफ्ट थी, कोई बाहर से नहीं थी, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको उठा के बाहर नहीं फेंका, उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात थे। और आपने देखा होगा कि उसके बाद में अपना बजरंजो साहब जो थे वो बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बन गए, तो इसका मतलब वहां पे कोई पॉलिटिकल मूव नहीं थी, अंदरूनी इख्तलाफात थे। तो उसको आप कंपेयर करें विद कि जी पंजाब में ऐसे हालात होने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो किसी ने मूव किया यहाँ से कि जी हम अपने चीफ मिनिस्टर के साथ एग्री नहीं है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको किसी हमारे एमपीज ने जो है एमपीज ने कोई सपोर्ट किया, नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है।
इंशाअल्लाह ताला। सर वो बात हो रही है वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब और उनके जो नाराज दोस्त थे उनकी बात हो रही है वहाँ पे पंजाब के अंदर के वो शायद साथ दे दें। आपकी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नाराजगियां होती रहती हैं। नाराजगियों का ये मतलब नहीं होता कि आप पार्टीज लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप 18वीं तरमीम के बाद जो है, देखिए 18वीं तरमीम के बाद क्या है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। सर अब तो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग सूबे केपी के अंदर भी विकेट गिरना शुरू हो गई हैं। वहाँ परवेज खटक साहब के भतीजे 2 जो हैं वो चले गए, पार्टी के अंदर चले गए। मैंने वो देखे, बेसिकली उनका इख्तिलाफ अपने भाई के साथ था, पार्टी के साथ नहीं था। उनके अपने भाई के साथ इख्तिलाफ ज्यादा हुआ तो वो चले गए। ये चले भी जाते, ये दरख्त है ना, दरख्त पे लोग, ये चिड़ियां चली जाती हैं, वापस आ जाती है, ये सिलसिला चला जाता है। असल चीज है कि आपका नजरिया जो है वो अगर जिंदा रहे तो पार्टी नहीं मरती। पार्टी उस वक्त मरती है जब आप नजरिए को मार देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह अपने नजरिए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और हम सर वो नजरिया क्या था? नजरिया तो आपका था कि हम एहतसाब करेंगे, कड़ा एहतसाब करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या एहतसाब? आपका एहतसाब तो एक्सपोज हो गया, सारा एहतसाब तो आपका एक्सपोज हो गया। अभी तक एक सिंगल बंदे की भी कन्विक्शन नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, किसी से 1 रुपया आप एक भाई बरामद नहीं कर सके। नहीं, ये देखो इदारों को क्या हमने रोका है? क्या इदारों को हमने डील के जरिए रोक दिया? नहीं रोका। आप देखें कि पिछले 3 साल में तकरीबन 488 अरब रुपया जो है वो रिकवर किया है। और पिछले 20 साल के अंदर भी इतना रिकवर नहीं हो जितना इस 3 साल दौर के अंदर। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को लिवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, आप जिनके बारे में कहते हैं कि 10 साल में मुल्क लूट के खा गए, पैसा यहां से निकाल के सारा बाहर ले गए, किसी से एक पाई बरामद नहीं हुई, सारे जमानतों पे रिहा होते और बाहर निकलते व्यक्ति का निशान बनाकर। देखिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है या मैं अब उस पर तरफ नहीं जाना चाहता। ये तो आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कसूर आ गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप एहतसाब का नारा लगा कर आए थे, आपने वो चीजें करनी थी, आपने इस्लाहात लेकर आनी थी, आपने नैब में इस्लाहात लानी थी, उसे मजीद स्ट्रॉन्ग करना था। मेरी जी देखिए, हम कहाँ अपने उस एजेंडे से पीछे आ गए ना, हम तो उधर ही खड़े हैं। हम अगर अपने एजेंडे से पीछे आ गए तो बता दें। हम आज भी उसी नजरिए पे खड़े और खड़े रहेंगे। देखिए कभी भी कुछ देखिए पार्टीज हैं, पार्टीज का एक मैनिफेस्टो होता है जिसके ऊपर वो खड़ी होती है। सर मैनिफेस्टो में अगर खोल के बैठ जाऊं तो मैनिफेस्टो अगर मैं सामने खोल के अभी बैठ जाऊं तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं। वो 100 दिन का आपका एजेंडा था, 100 दिन के एजेंडे पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर साल की बात हुई, साल में भी कुछ नहीं हुआ। चीजें वो सारी वही की वही रह गई। मैं जरा ब्रेक के बाद से आता हूँ। आपका निजाम इतना गल सड़ चुका है। सही है, चले ब्रेक के बाद मैं इस पे आता हूँ। जरा आप कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं था कि निजाम इतना गल सड़ चुका है, ऐसा क्यों था? कैलकुलेशन आपकी गलत थी, क्या था? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, मजबूत कला समझा जाता है, वहाँ आज परवेज खटक साहब के 2 भतीजे शामिल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हैरानकुन तौर पर। और इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो हैं, जो नून लीग जिन्होंने छोड़ी थी, सनाउल्लाह ज़हरी साहब हो गए, अब्दुल कादिर बलोच साहब हो गए, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। और अब जो बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद के से पहले ही इस्तीफ़ा देना जाम कमाल साहब का और अब्दुल कुद्दूस पजंजो साहब का वहाँ पे वज़ीर आला बन जाना, तो इस पे अब मेरे पास तो ख़बर ये है, इत्तलात ये है कि ये जो पूरा ग्रुप बना है बाप पार्टी के अंदर जाम कमाल के ख़िलाफ़, और कुद्दूस पजंजो साहब जो अब वज़ीर आला बने हैं, उनके साथ उनकी काबीना में जो लोग हैं, ये इलेक्शन से पहले यानी 2023 के इलेक्शन से पहले ये लोग अपना पूरा ग्रुप लेकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी जो है अगले जो बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात के तौर पर उभरेगी। और बलूचिस्तान के साथ साथ केपी के अंदर भी काम शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिस तरह से नौशहरा जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर भी उन्होंने एक तगड़े लोगों को वहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। तो देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक पंजाब में अपने गेंस कर सकती है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।